हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल, आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे द्विघात समीकरण, जिसके बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर के आया हूं। इसमें 30 प्रश्न हैं। आज मैं 15 प्रश्न लूंगा, जिससे वीडियो बड़ा ना हो। तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं। और आप भी कापी कलम ले लीजिए, जिससे आप पता कर पाए कि आप कितनी तैयारी आपकी है। पहला प्रश्न है, निम्न में द्विघात समीकरण नहीं है। यानी द्विघात समीकरण नहीं, द्विघात समीकरण होने के लिए उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहां पर ए डज नॉट इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर आना अनिवार्य है और 2 से अधिक घात भी नहीं आनी चाहिए। तो आइए यहाँ पर सबको टेस्ट करेंगे, लेकिन हम पहले बी को आपको दिखा देते हैं कि ये है नहीं। आप इसे कैसे जानोगे? अब देखिए, इसकी मैं गुणा कर लेता हूँ तो ये आ जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इक्वल टू, फिर इनकी गुणा करेंगे इन दोनों की, तो देखिए ये है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब आप इसको पूरे को उठा के इस साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 प्लस 4 इक्वल टू 0। ये दोनों कट जाएंगे तो ये बनेगा एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0। इसमें एक्स स्क्वायर का पद गायब है, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो बाकी सब में आप गुणा करेंगे तो उसमें एक्स की घात 2 आएगा, तो यहां से ऑप्शन बी सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2√6x प्लस 2 के मूल होंगे। तो हम सबसे पहले इसके बच्चों गुणनखंड करेंगे। तो पहले 3 दूनी 6, 6 कैसे 2 गुणनखंड करने हैं जिसका 2√2 जोड़ में आए। तो 6 को क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं √6 इंटू √6, और √6 मिलके हो जाता है 2√6। तो आइए इसी विधि से इसके हम गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए 3, ये हो जाएगा बच्चों 3x स्क्वायर माइनस 1√6x हो जाएगा माइनस 1√6x हो जाएगा, और ये प्लस आपका बचेगा 2। ठीक है बच्चों, इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पर कॉमन क्या करोगे? यहाँ पर √6 है तो √3 यहाँ से देखिए कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से अंडर√3 और एक x भी कॉमन कर लीजिए, तो अंडर√3x बचेगा माइनस √2 बचेगा। यहाँ पर भी माइनस का आप √2 कॉमन करिए, तो ये √3x और ये माइनस का √2 बच्चों बच जाएगा, इक्वल टू 0 आगे लगा लीजिएगा। ठीक है, अब आपके पास ये देखिए, यानी अंडर√3x माइनस √2, और ये भी बन जाएगा अंडर√3x माइनस √2, यानी दोनों बराबर आ गए। अब आप इनको 0 के बराबर जैसे ही इक्वेट करोगे पहले को ही, तो ये अंडर√3x माइनस √2, अगर ये 0 है तो यहाँ से x बराबर अंडर√2 अपान अंडर√3, इसको लिख सकते हो 2/3। अंडर√2/3 दोनों होंगे, तो यहाँ से ऑप्शन डी के अलावा देखिए नहीं मिल रहा है, तो हम ऑप्शन डी को यहाँ से टिक कर लेंगे। अगला प्रश्न, द्विघात समीकरण में x का मान क्या होगा? बहुत आसान प्रश्न है। अब आपके सामने ये दिया गया तो आप लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 225 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 225 और x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर√225 को 225 का वर्गमूल बच्चों क्या होता है? 15 होता है। यानी इसके जो मूल होंगे वो क्या आएंगे? वो आपको प्लस माइनस 15, जो कि ऑप्शन ए में मिल रहा है। तो हम यहाँ से ऑप्शन ए को ही चूज कर लेंगे। अगला प्रश्न है, द्विघात समीकरण के 2 मूल वास्तविक होने के लिए क्या है? तो आपको पता होना चाहिए, इसमें 3 होती हैं कंडीशंस। तो चलिए यहाँ पर मैं पहली कंडीशन बता देता हूँ। जो विविक्तकर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, अगर ग्रेटर देन 0 है तो मूल वास्तविक होंगे, अलग अलग होंगे। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आता है तो मूल बराबर और वास्तविक होंगे। तीसरा, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है तो मूल अकाल्पनिक होंगे। तो यहाँ पर चूंकि इसने पूछा है
वास्तविक मूल होने के लिए बराबर की बात नहीं कहा है, तो 4 का ऑप्शन सी वाला बच्चों बिल्कुल सही होगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 दो मूल वास्तविक होंगे। अगला प्रश्न है, यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस सी के मूल समान हो तो सी की वैल्यू क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, द्विघात जो समीकरण हमारा होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना कर देंगे। तुलना करने पर यहाँ पर आपका a बराबर बच्चों आ जाएगा 3, b बराबर आ जाएगा 12 और c बराबर यहाँ पर c ही है। तो मूल बराबर होने के लिए अभी मैंने बताया था कि उसका विविक्त कर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर b की वैल्यू देखिए 12 है, माइनस 4, a की जगह 3 है, c की जगह c इक्वल टू 0, 12 बरहिम 144 माइनस 12 c इक्वल टू 0। तो हम 12c को इधर ले आते हैं और 144 इधर ले गए, तो c इक्वल टू 144 बटे 12, 12 एक कम 12, 12 दूनी 24, अर्थात c की वैल्यू 12 आएगी, जो कि ऑप्शन आपके सी में मिल रही है। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं छठे की, तो छठे में पूछा जा रहा है किसी द्विघात समीकरण के मूल काल्पनिक हो। काल्पनिक होने के लिए विविक्त कर यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होना चाहिए। लेस देन 0 यहाँ पर 6 में ए है, तो यहाँ से ऑप्शन बच्चों ए फार्मूले से ही हो जाएगा। अगर मैं सातवें की बात करूं, द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 के मूल कैसे होंगे, तो इसके लिए हम पहले विविक्त कर निकाल लेते हैं। विविक्त कर इसमें से तुलना करेंगे, a ये दिया गया, b ये है और c ये है। तो विविक्त कर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसको देखते हैं क्या आता है। तो b की जगह पर यहाँ 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 और a की जगह 3 है, c की जगह भी 3 है, तो ये 25 माइनस 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, यानी ये तो भैया माइनस का आपको यहाँ से मिलेगा। तो जब आप इसको माइनस में देखोगे, माइनस का 11 आएगा, और अगर विविक्त कर की वैल्यू माइनस में आती है, इसका मतलब उसके मूल जो है वास्तविक नहीं होंगे, या उसको हम कह सकते हो काल्पनिक होंगे। तो यहाँ से ऑप्शन सी वाला आपका बिल्कुल सही होगा। तो ऑप्शन सी वास्तविक नहीं होंगे या काल्पनिक होंगे। द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 के विविक्त कर। तो विविक्त कर का फार्मूला बच्चों अभी बता चुका हूँ, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर देखेंगे b की जगह पर देखिए माइनस 4 है बच्चों, ये देखिए माइनस 4, और a देखिए 2 है और c 3 है। ठीक, तो 4 चक्कू 16 माइनस 2 चक्कू 8 तिहाई 24, तो इसका विविक्त कर आएगा माइनस 8। तो ये हमारा ऑप्शन ये देखिए ए में मिल रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर से एक पार्क बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है, इसमें कोई भुजाएं दी गई हैं, बनाया जा सकता है। अगला है, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 के मूलों की प्रकृति क्या हुई। मूलों की प्रकृति जानने के लिए उसका विविक्त कर ज्ञात करना होता है। विविक्त कर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर b आपका 6 है, तो ये हो जाएगा माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4, a यहाँ पर देखिए 2 है और c आपका 3 है, तो हो जाएगा 6 छरंग 36, 4 दूनी 8 तिहाई 24, घटा दोगे 12 बचेगा। इसका मतलब d इज ग्रेटर देन 0। मूल आपके कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे, इसलिए यहाँ से ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं, तो अगला प्रश्न मूल समान हो। तो समान होने के लिए विविक्त कर जो होता है d इक्वल टू 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब आप यहाँ से देखेंगे, यहाँ पर बी स्क्वायर, तो यानी पहले मैं लिख लेता हूँ, चलिए फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac मूल बराबर है, इसलिए 0 होगा। b की वैल्यू यहाँ माइनस 6 है, तो 6 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू k है, इक्वल टू 0। तो 6 छरंग 36 माइनस 4 तिहाई 12, k बराबर 0। तो इधर 12 ले आएंगे, तो 12 k बराबर 36, तो k बराबर 36 बटे 12 कम 12
12 3 36। इसका मतलब k की जो वैल्यू है वो 3 के बराबर होगी, तो इसके जो मूल होंगे वो आपके बराबर होंगे, जो कि ऑप्शन ए में मिल रहा है। अगर मैं प्रश्न 12 की करूं, समीकरण 8 माइनस के एक्स माइनस 2x² के दो मूल परिणाम में समान एवं चिन्ह में विपरीत हो तो k की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हम इस समीकरण को ही लिख लेते हैं, 2 माइनस 2x² माइनस के एक्स प्लस 8 इक्वल 0। और हम लोगों ने द्विघात समीकरण में पढ़ा है कि मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। मान लो दो मूल है माइनस बी अपान ए होता है। चूंकि दोनों आपस में बराबर हैं, विपरीत चिन्ह में है, तो मान लेते हैं एक मूल हमारा जो है कुछ भी मान लीजिए, मान लेते हैं पी है, तो दूसरा मूल माइनस का पी होगा इक्वल टू माइनस बी की जगह पर बच्चों यहाँ क्या है, माइनस का के बटे बी अपान ए की वैल्यू -2 है, तो ये हमारा इधर आ जाएगा। देखो पी हो गया पी माइनस पी बराबर के प्लस का के माइनस का, तो हो गया के बाई 2, ये हो गया 0 बराबर माइनस के बटे 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो के इक्वल टू बच्चों आ जाएगा 0। इसका मतलब अगर मूल बराबर हैं और विपरीत चिन्ह में हैं तो के की वैल्यू वहां पर 0 होनी चाहिए। चलिए अगला 13वां प्रश्न है, समीकरण के मूल कैसे होंगे। तो यहाँ पर मूल निकालने के लिए पुनः आप लोगों को निकाल के नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ जो आपको बताया गया विविक्त कर निकालना आना चाहिए। तो विविक्त कर के लिए 13वें में देखिए, यहाँ पर b यानी विविक्त कर क्या होगा, b² माइनस 4ac। तो यहाँ पर आप b देखिए, b की वैल्यू है 5, 5 का स्क्वायर माइनस 4 और a आपका है 2, c बराबर है 4। तो 5 25 माइनस 4 दूनी 8, 8 चौक 32, माइनस के साथ आएंगे जो कि यानी d इज लेस देन 0। लेस देन जब 0 होते हैं तो उसके मूल कैसे होते हैं बच्चों, काल्पनिक होते हैं, यानी उन्हें हल नहीं किया जा सकता, यानी ऑप्शन डी वाला आपका सही होगा। अगर मैं 14 की बात करूं, समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस के मूल बराबर हो तो के की वैल्यू क्या होगी। पुनः अगर मूल बराबर है तो यानी डी इक्वल टू 0, अर्थात b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए। b की वैल्यू यहाँ पर -12 है, -4 यानी 3a इंटू सी के है बराबर 0 करना पड़ेगा। 12 बरे में 144 माइनस 4 3 12 के बराबर 0। तो यहाँ से 12 के बराबर 144, तो आप के बराबर क्या हो जाएगा 144 बटे 12, 12 एकम 12 बरे हम 144, यानी के की वैल्यू 12 होनी चाहिए। तो देखिए के की वैल्यू यहाँ पर 12 आ रही है 14 में, ऑप्शन डी के रूम में आपको मिल रहा है। वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, चलिए 15वां में और आपको हल करके दिखा देता हूं। अब देखिए 15 में x की वैल्यू निकालना, तो इनको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए x² प्लस 5 बराबर 9, तो ये आ जाएगा x² बराबर 9 माइनस 5 यानी 4। तो x बराबर प्लस माइनस √4, x बराबर हो जाएगा 4 का वर्गमूल 2 होता है प्लस माइनस 2, जो कि ऑप्शन बी में आपको मिल रहा है। कुल मिला के आज ये के 15 प्रश्न थे। 15 प्रश्न आपके लिए और हैं, मैं उन्हें पुनः कराऊंगा। लेकिन आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने इष्ट मित्रों को शेयर करिएगा और अगले वीडियो का कीजिए इंतजार। मैं आपको कल पुनः मिलता हूँ।